हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट जो कि आपका चैप्टर 2 है क्लास 6 सोशल स्टडी का। ठीक है, तो आज हम लोग उसका पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, इस चैनल पर। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये बेटा आपका पार्ट 3 है। ठीक है, और यहाँ पर हम आपका होल चैप्टर जो है वो पूरा वाइंड अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, सेकेंड चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो हम अब देखेंगे बेटा कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने बेटा पहले ही देख लिया था, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि कॉन्टिनेंट है क्या। कॉन्टिनेंट है, अगर कॉन्टिनेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, अगेन हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या है बेटा? कॉन्टिनेंट है आपका द लार्ज body, the large body of land mass is नहीं, देखो प्रेजेंट ऑन अर्थ, present on earth is called what? Continent. तो क्या है बेटा कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट है एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। ये देखो जमीन के इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, देखो ये टुकड़े, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे जो ये टुकड़े हैं जमीन के? ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलो चलो अब कॉन्टिनेंट तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। वी हैव 7 continents on अर्थ। अब कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट हैं, चलो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहां पर आ जाओ, अब अपने मैप पे आ जाओ। मैप पे मैं एक एक करके बताऊंगी और आप क्या करोगे बेटा, हर एक का लोकेशन भी बताऊंगी मैप पे कि कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो सब देखो बेटा, दिस इज योर यूरोप। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज योर यूरोप। ये कॉन्टिनेंट क्या है बेटा? एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, इस पे आपको दिखेगा नहीं। एक मिनट, चलो अब सही है। यस, दिस कॉन्टिनेंट इज योर यूरोप। देखो बेटा, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा क्या है बेटा? ये दिस इज योर यूरोप। क्या है ये? यूरोप है। ठीक है, ये वाला जो बेटा बेटा पूरा एरिया है, दिस इज एशिया। ये क्या है बेटा? आपका एशिया है। ठीक है, जिसमें आपका इंडिया भी लाई करता है। फिर हम देखेंगे बेटा, ये वाला जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला जो पूरा कॉन्टिनेंट है, दिस वन। ठीक है, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, दिस इज योर अफ्रीका। क्या है बेटा? ये अफ्रीका है। ठीक है, यहां पर बेटा हम देखेंगे तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, दिस इज योर साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका।
ठीक है। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसको बेटा क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे नॉर्थ अमेरिका। क्या देंगे बेटा नाम? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। ये हो गया हमारा एशिया, दिस इज योर यूरोप। ठीक है, यूरोप मैंने कुछ ज्यादा नीचे तक बना दिया, यहाँ तक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली योर यूरोप। ठीक है, यूरोप हो गया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है दैट इज योर यूरोप। ठीक है, ये वाला एरिया यूरोप है पूरा। दिस इज योर एशिया, ये पूरा जो है बेटा एशिया है आपका। एंड दिस, ये छोटा सा आपको दिख रहा है बेटा, ये छोटा सा कॉन्टिनेंट, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। क्या है बेटा ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। कितने कॉन्टिनेंट हो गए गिनो? 1 2 3 4 5 6। हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? कितना लिखा है मैंने नंबर यहाँ पर? 7 लिखा है। दैट मीन्स एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो वो एक कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट बचा है बताओ जल्दी? अंटार्कटिका। कौन सा कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका। दिस इज योर अंटार्कटिका, ये जो बर्फीला इलाका है। ठीक है, this is your Antarctica. So this region is your Antarctica. ठीक है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सो हमने कंप्लीट कर लिए अपने पूरे कॉन्टिनेंट। अब देख लो सबकी लोकेशन भी मैंने बता दी। नॉर्थ अमेरिका आपका, ये वाला एरिया आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, दिस एरिया इज योर साउथ अमेरिका, दिस एरिया इज योर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, this is your Australia continent, this is your Africa continent, this is your Asia continent and this is your Europe continent। और हमारा इंडिया लाई किसमें करता है? एक पॉइंट और लिखो, इंडिया lies in Asia continent। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? तो हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन नोट डाउन करो। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। ठीक है, फिर सबको नेम दो। नेम मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, जल्दी से इनके नेम लिखो। एंड देन आपका थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो इंडिया है, प्यारा सा भारत है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? तो वो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को कॉन्टिनेंट नहीं दिख रहे हैं तो मैं एक मिनट हाईलाइट कर दूं। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका। ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर एशिया, दिस इज योर अफ्रीका, दिस इज योर यूरोप। ठीक है, एंड यहाँ पर ये तो बेटा अंटार्कटिका दिख ही रहा होगा आपको, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स। जल्दी से इसके नीचे 7 कॉन्टिनेंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, चलो आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, चलो यस, लिख लो। चलो 7 कॉन्टिनेंट अगेन आपको लिखवा देती हूँ। 7 कॉन्टिनेंट, नंबर 1 is your Asia, number 2 is your Africa,
Number 3 is your Australia. Number 4 is your North America. Number 5 is your South America. Number 6 is your Europe. और number 7 is your Antarctica. ठीक है, सो दीज आर आवर 7 कॉन्टिनेंट्स. अब बेटा हम फैक्ट्स देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. क्वेश्चन उठता है कि विच अमॉन्ग द 7 कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है, इन 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है. तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ऐसे देखो, ध्यान रखो, हमारा भारत देश महान है. हम बोलते हैं ना इंडिया इज ग्रेट, बोलते हैं. ठीक है, हम इंडियंस हैं तो हम यही बोलेंगे इंडिया इज ग्रेट. ठीक है, तो इंडिया इज ग्रेट, दैट मीन्स इंडिया महान है, इंडिया बड़ा है. ठीक है, तो ऐसे ही सबसे महान और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होगा वो भी वही होगा जिसमें हमारा इंडिया लाई करता होगा. तो हमारा इंडिया किसमें लाई करता है, अभी बताया था मैंने, किसमें लाई करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में लाई करता है. दैट मीन्स एशिया ही क्या होगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा. तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया. ठीक है, चलो ठीक है भाई, एशिया तो हमें समझ में आ गया सबसे बड़ा है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया. सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये देखो टिंगा सा है, ये देखो दिख रहा है, ये रहा, सबसे कम एरिया कर रखता है. ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया. समझ में आ गया इतना. तो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट. आप याद कैसे रखोगे, देखो ऐसे याद रखना, अमेरिका. ठीक है, अमेरिका तो सबका जाने का सपना है ना, सब लोग सोचते होंगे भाई अमेरिका चले जाए, क्योंकि अमेरिका क्या है, सबसे पैसे वाला देश है, सबसे डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है, तो इसलिए अमेरिका सब जाना चाहते हैं. ठीक है, तो अमेरिका में हमारे 2 पार्ट होते हैं. ठीक है, एक अमेरिका हमारे नॉर्थ में है तो उसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, हमारा साउथ साइड है. और एक है बेटा हमारा ये वाला, जो ये वाला टुकड़ा है, ये किसमें है बेटा, ये हमारा साउथ साइड में, तो इसलिए हो गया साउथ अमेरिका. तो अमेरिका के 2 टुकड़े हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका. ठीक है, ऐसे करके अमेरिका तो याद हो गया. ठीक है भाई, अमेरिका याद हो गया. फिर हम देखेंगे बेटा क्या, अमेरिका तो दोनों याद हो गए, 4 और 5 तो याद हो गया हमें. फिर देखेंगे बेटा हम ए से कितने हैं, तो ए से ना बाकी 4 नाम है. एक है एशिया, एशिया तो हमें याद रहेगा क्योंकि हमारी महान कंट्री किसमें है, एशिया में लाई करती है, तो हमें तो एशिया तो ध्यान ही रखना है कि एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा भारत लाई करता है. ठीक है, फिर बेटा एशिया के इधर चले जाएंगे ना तो फिर आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. कौन सा कॉन्टिनेंट बेटा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, फिर अफ्रीका के बाद क्या होगा बेटा, अफ्रीका के बाद हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया मतलब ये छोटा सा कंट्री. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट भी है. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया. फिर हम देखेंगे यूरोप एंड देन फिर हम देखेंगे अंटार्कटिका. ठीक है, यहां पर हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स कवर होते हैं. और हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया एंड सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, चलो, तो आई होप सो कि आपको कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. अच्छा, एक पॉइंट और है जो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, ये सिर्फ आपको जानना है. ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, देखो जो दिखा रही हूँ वो ध्यान से देखना. दिस इज योर, ये वाला पूरा पार्ट. ठीक है, कहने का मतलब है मेरा, एक मिनट पेन मोटा कर दूं, ये वाला पूरा रीजन. ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, दिस इज योर रीजन. ठीक है, ये रीजन जो है इसको बेटा हम नाम देते हैं, अगर इस पूरे को दे दे, क्योंकि देखो ये जो यहां तक है, यहां तक क्या है, यूरोप है. यहां तक क्या है बेटा, दिस इज योर यूरोप. एक मिनट, यहां पर क्या है बेटा, दिस इज योर यूरोप. ठीक है, और ये वाला पूरा रीजन क्या है, दिस इज योर
एशिया, ठीक है, एशिया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, यूरेशिया। क्या बन जाएगा बेटा, यूरेशिया, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है ना कि दो नामों को जोड़ के एक अलग नाम कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है ये सब, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमने इस ट्रेंड को ही ऐसे करके, इसका नाम यूरोप है, इसका नाम एशिया है, यूरोप और एशिया को मिला दिया तो बन गया यूरोप का यूर, ठीक है, और एशिया, यूर एशिया, यूरेशिया, ठीक है, क्या बन गया, यूरेशिया, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम पूरा इकट्ठे में कहते हैं यूरेशिया, ठीक है। तोड़ देते हैं तो एक यूरोप बन जाता है और एक एशिया बन जाता है, लेकिन जब यूरोप और एशिया को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं हम, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। यहां पर देखो क्या होता है बेटा, एक टर्म और होता है, ठीक है, वो मैं आपको और समझा देती हूँ, वो आपकी बुक में दिया हुआ है टर्म, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज, जो आपका टर्म है वो क्या है, एक मिनट, जो आपका टर्म है वो है आइलैंड। क्या टर्म है, यहां लिख देती हूँ, ठीक है, वो टर्म है आपका आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड बेटा होता है एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी पानी। एक छोटे सा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी पानी हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे, आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता स्मॉल पीस ऑफ लैंड, डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड mass covered with या surrounded by water from all sides। सारे साइड से क्या हो, सराउंडेड हो, किससे, पानी से, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, आइलैंड बोलेंगे, ठीक है। और बेटा हमारे इंडिया के कितने आइलैंड हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ। आप लोग 6th क्लास में आ गए, आपको पता होना चाहिए इंडिया के पास 2 आइलैंड है, ठीक है। अब वो 2 आइलैंड्स के नेम आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल करो जल्दी से, ठीक है। गूगल करो और सर्च करो कि इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, वो 2 आइलैंड्स के नाम क्या है, ठीक है। तो नेम गूगल करके फिर आप उसको याद करके और कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप ये ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। अगर नहीं, अगर पता है तो आप लिख दीजिए क्विकली, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझूंगी कि अब तक जो आप पढ़ाई करते आए हैं स्मार्टली एंड आप बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करते हो, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो बेटा आप 6th क्लास में आ गए हो, ठीक है, यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो कि नॉलेज के साथ ग्रो करो, इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4th क्लास की 5th क्लास में बच्चा जानता है कि हमारी इंडिया के पास 2 आइलैंड्स हैं, वो 2 आइलैंड्स के आपको नाम बताने, ठीक है। और वो दोनों आइलैंड्स के नाम उन लोगों को पता होते हैं, 4th और 5th क्लास के बच्चे को, ठीक है। तो अगर 6 में आ गए हो आप, नहीं पता है तो अब आप जान जाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप, गूगल करेंगे, ये छोटी सी मेहनत है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेहनत करना भी आपको सीखना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप छोटी सी मेहनत दे रही हूँ, आप लोग करिए, गूगल करिए, उसको लर्न करिए, ठीक है। एंड उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्टिनेंट का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, ठीक, चलो। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं यहीं पर, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। एंड इसी तरह हमारे साथ अगर आपको एसएसटी पढ़नी है तो क्या करोगे, बोलो जल्दी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप आगे के भी चैप्टर्स जो हैं वो इसी तरीके से पढ़ पाए हैं हमारे साथ, ठीक है।
और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा एंड बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या हो बेटा कि इंडिया के हर एक कोने में हर एक बच्चे का डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो उसके मन में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आपका क्लियर हो गया इन 3 वीडियोस को देख के, ऐसे उस बच्चे का भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून दिस चैनल।